टीवी की असेंबलिंग करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि जिस प्रोसेस से जिस चीज को हम जिस फिल्म को हमने जिस साइड से उठाया था उस साइड से ही दोबारा फिल्म को रखा जाए। फिटिंग करते टाइम जब आप अपनी शीट्स की फिटिंग करेंगे तो फिटिंग करते समय आपको इन लॉक्स का ध्यान रखना है कि शीट के ऊपर ये लॉक्स प्रॉपरली फिट हों। अगर शीट्स के ऊपर ये लॉक प्रॉपरली फिट नहीं होंगे तो आपके पैनल के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, इसके अंदर लाइनिंग आपकी शो कर सकती है। दैट्स वाई हम लोगों को इन लॉक्स का केयरफुली ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से हमें कोई भी इफेक्ट देखने के लिए ना मिले। शीट फिट करने के बाद दोबारा एलईडी क्लीनिंग क्लॉथ लीजिए। एलईडी क्लीनिंग क्लॉथ लेने के बाद आपको शीट के ऊपर फिर से एलईडी क्लीनिंग क्लॉथ लगाना है ताकि डस्ट का कोई भी पार्टिकल आपके स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल ना हो। बी केयरफुल जब आपको इस शीट को लगाना है और जब आपको इस शीट को निकालना है। आपका कोई भी फिंगर मार्क स्क्रीन के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई भी फिंगर मार्क स्क्रीन के ऊपर आता है तो सेम वही आपका डिस्प्ले पर शो करेगा। इन शीट्स को लगाने के बाद हमें अपना ये कैबिनेट फिर से लगाना है। ध्यान रहे कि कैबिनेट लगाने के टाइम पर ये आपका वाइट स्ट्रिप जो है ये आपका ऊपर की साइड में रहेगा। आपको इसको उल्टा नहीं करना है, सिंपल इसको लगाना है और लगाने के बाद इसको सिंपल प्रेस करते जाना है। आप इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद ये अपने लॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा। सिर्फ इसको इस तरीके से प्रेस करते रहिए। प्रेस करने के साथ साथ ये आपके सारे लॉक्स इसके अंदर फिट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जिस टाइम निकाला था तो इन लॉक्स के अंदर से इस फ्रेम को निकाला था। अब नाउ दोबारा ये इन्हीं लॉक्स के अंदर जाकर के फिट हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा टीएफटी स्क्रीन को टीवी के ऊपर रखना। सारी शीट्स लगाने के बाद आपको टीवी को ऑन करके देखना है। यहाँ पर देखिए जो पहले आपको डस्ट पार्टिकल देखने के लिए मिल रहा था, आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी आपको अब डस्ट पार्टिकल देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि हम स्पॉट कह रहे थे। जो भी हम स्पॉट बोल रहे थे आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर स्पॉट देखने के लिए अब नहीं मिलेगा। जब भी आप इसको क्लीन करें, क्लीन करने के बाद टीवी को एक बार अपनी टीएफटी स्क्रीन रखने से पहले चालू करके देख लें। ये हमारा टीएफटी है। टीएफटी स्क्रीन के ऊपर हमारा जब भी आप टीएफटी को उठाएंगे तो ग्लव्स पहन कर ही आप टीएफटी को उठाएंगे। अदरवाइज अगर विदाउट ग्लव्स इसको टीएफटी को टच करते हैं तो यहाँ पर फिंगर मार्क्स आ सकते हैं। यहाँ पर फिंगर मार्क्स आएंगे तो वो फिंगर मार्क्स आपको टीवी के फ्रंट साइड में देखने के लिए मिलेंगे। लगाने से पहले एक बार आप एलईडी क्लीनिंग क्लॉथ से टीएफटी को फिर से क्लीन करेंगे। इस टीएफटी के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो प्लेट है हमारी, इस प्लेट को हम बफर पीसीबी बोलते हैं। ये बफर पीसीबी और ये स्क्रीन, इन दोनों को कनेक्ट करता है हमारा कॉफ। ये जो हमारा पट्टा है इसको हम कॉफ बोलते हैं और कॉफ के अंदर जो लगा हुआ है ये ब्लैक कलर का पेपर आईसी, इसको हम बोलते हैं पेपर आईसी। अगर आपका किसी भी कारण से इस पेपर आईसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है या पेपर आईसी जल जाती है तो या फिर इसके अंदर मॉइस्चर या डस्ट आ जाता है तो इसके ऑपरेटेड एरिया में मीन्स आपका यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो जब भी आपको देखना है अगर वर्टिकल लाइन आती है तो पहले हमें इसको क्लीन करके देख लेना है। एक हेयर ड्रायर लीजिए, हॉट हेयर ड्रायर लीजिए, उस हेयर ड्रायर से इस कॉफ को आप क्लीन कर देंगे। कॉफ प्लस पेपर आईसी, बट ध्यान रहे अगर आप इसको क्लीन कर रहे हैं तो ये पेपर आईसी यहाँ से ना हटे। अगर पेपर आईसी यहाँ से हटेगी तो आपके पैनल के अंदर फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कॉफ है हमारे वर्टिकल पैनल को ग्लो करने के लिए। जितने भी हमारे एलईडी क्रिस्टल ग्लो होते हैं इन वर्टिकल कॉफ के कारण ही ग्लो होते हैं। इसके बाद जब आप हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये आप हमारे टीवी के अंदर एक साइड में ये फिर से कॉफ लगे हुए हैं। जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइनिंग की बात करेंगे तो हमारे इन कॉफ्स के थ्रू हॉरिजॉन्टल पैनल
ऑपरेट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में अगर चौड़ा पट्टा आया हुआ है, सिंगल लाइन अगर चौड़ा पट्टा आया हुआ है, उस केस में आप अपने इन कॉफ्स को क्लियर कर सकते हैं। टीएफटी स्क्रीन को रखते समय हम ध्यान रखेंगे कि हमारा कॉफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए ये डाउन साइड में आना चाहिए। कभी भी एलईडी टीएफटी स्क्रीन को रखते समय जल्दबाजी ना करें, बड़े आराम से स्क्रीन को रखेंगे, क्योंकि आपकी एक थोड़ी सी जल्दबाजी से पैनल ब्रेक हो सकता है और पैनल का नुकसान हो सकता है। एजिस का पूरा ध्यान रखेंगे आप कि आपकी स्क्रीन एजिस के अंदर परफेक्ट फिट होनी चाहिए। एजिस से थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। आपको टीवी के एजेस एकदम परफेक्ट रखने हैं। और देखने के लिए आपको बता देता हूं मैं, ये नीचे वाइट स्ट्रिप है जो कि आपको ग्लास के पार दिखाई देगी। अगर आपकी ये वाइट स्ट्रिप दब रही है या फिर वाइट स्ट्रिप, ये स्ट्रिप आपकी दिखाई नहीं दे रही है आपको, इट मीन्स कि आपका पैनल प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है, आपकी टीएफटी स्क्रीन प्रॉपरली फिट नहीं हुई है। ठीक है, चारों तरफ से आप इसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद फिर हम अपने स्क्रीन को ऑन करके देखेंगे। इसको ऑन करके देखने से हमारा मोटिव ये है, लगाने के बाद हम अपने टीवी का फ्रंट कैबिनेट फिर से टीवी के ऊपर रखेंगे। फ्रंट कैबिनेट रखते टाइम आपको ध्यान देना है कि किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से आपका उठा हुआ नहीं होना चाहिए। सिंपल इसको प्रेस करते जाइए। प्रेस करेंगे आप और आपका फ्रंट कैबिनेट टीवी के ऊपर फिट हो जाएगा। ध्यान रहे टीवी को फिट करते टाइम ध्यान रहे कि यहां पर किसी भी टाइप का, किसी भी एरिया में, किसी भी कॉर्नर पर यहां पर गैप नहीं आना चाहिए। अगर इन एरियाज के अंदर गैप आता है, अगर इन एरियाज के अंदर किसी भी तरह से गैप आता है, इट मीन्स कि आपका पैनल प्रॉपरली फ्रंट कैबिनेट के साथ फिक्स नहीं हुआ है। या तो आपका पैनल सही फिक्स नहीं हुआ या फिर किसी और तरीके से कोई प्रॉब्लम है। तो आपको इस कंडीशन में, अगर ये थोड़ा सा भी उठा हुआ है, उस कंडीशन में आपको पूरा का पूरा पैनल फिर से खोलना पड़ेगा, फ्रंट कैबिनेट आपको निकालना पड़ेगा और जो आपकी टीएफटी स्क्रीन है, इस टीएफटी स्क्रीन को आपको उठा करके दोबारा से रिफिट करना होगा। जैसा कि हमें दोबारा अपना कनेक्टर एफएफसी अपना बफर पीसीबी लगाना है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से आपने उसको हल्का सा ऊपर करके उठा के लगाया था, वैसे ही आपको दबा करके दोबारा लगाना है। देन आपकी इंसुलेशन लगी हुई है, इस इंसुलेशन को आप प्रॉपर लगाएंगे। इंसुलेशन को लगाने के बाद आपको अपना एलवीडीएस कनेक्टर लगाना है। एलवीडीएस कनेक्टर लगाने के लिए सेम वही इसके साइड में दो कनेक्टर हैं, उनको प्रेस करके आप इसके अंदर लगाएंगे। अब हम टीवी को दोबारा ऑन करके देखेंगे कि टीवी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि आपके टीवी के अंदर से जो ब्लैक स्पॉट्स थे, ब्लैक स्पॉट्स खत्म हो चुके हैं। टीवी प्रॉपरली फिट है, एज टू एज आपकी टीवी प्रॉपरली फिटेड है। किसी भी तरफ से कोई लाइट लीकेज नहीं है, किसी भी एंगल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन अब अपने टीवी के आप चारों तरफ से जहां से हमने स्क्रू खोले थे, उन स्क्रूज को हम दोबारा से फिट कर देंगे। पहले लगानी तो बाद में ऑनर में काम करते हो? हाँ, ऑनर में आए हुए तो लगी अभी तो आए थे।
ये पेच लगाओ इधर साइड। सारे स्क्रूज लगाने के बाद अब हमें अपने टीवी के पीछे बैक कैबिनेट फिट कर देना है।